हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना सीखेंगे। हम जानेंगे इस महीने हमारा कितना यूनिट बना, उसका कितना बिल बना, बकाया कितना है, बाकी कौन कौन सा चार्ज इसमें लगा, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर जो आप देखते होंगे MBBNL, इसका मतलब दोस्तों जिस कंपनी से बिल जनरेट किया गया है उस कंपनी का नाम है, जिसका नाम दोस्तों मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। आपका बिल अदर किसी कंपनी का होगा तो उस पर दूसरा कुछ मेंशन करा हुआ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है पे योर बिल ऑनलाइन एट www.energy.in पे, यानी कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल www.energy.in पर जाकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और किसी शिकायत दर्ज करने के लिए 1912 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेट लिखी रहती है 12 तारीख 5वां महीना 2024, यानी कि ये 12 मई 2024 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो कि 5:53 38 सेकेंड पे जनरेट हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिल नंबर दिया रहता है और उसके नीचे बिल मंथ ईयर, यानी कि दोस्तों मई 2024 का ये बिल है। पीरियड मंथ, यानी कि कितने महीने का है, तो एक महीने का बिल है। नीचे यहाँ पर अकाउंट आईडी लिखी रहती है। हर एक मीटर की एक अकाउंट आईडी होती है। इस आईडी की हेल्प से जब आप अपना बिल ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी जमा करते हैं तो इस आईडी को वहां डालना पड़ता है। कई जगह अकाउंट आईडी की जगह पे सीए नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों डिवीजन नेम, ये बरेली डिवीजन का बिल है। उसके बाद दोस्तों जिस नाम से ये बिल है उसका नाम लिखा रहता है, कंज्यूमर नेम। उसके नीचे दोस्तों एड्रेस लिखा रहता है, यानी कि जिस जगह का ये बिल है उस जगह का एड्रेस। उसके बाद दोस्तों नीचे मीटर नंबर लिखा रहता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है अगर आपका मीटर ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो दोस्तों मीटर नंबर आपका दिखाई देगा। कई मीटर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन चढ़े हुए नहीं होते हैं, तो दोस्तों उनका मीटर नंबर लिखा नहीं रहता। नीचे दोस्तों कैटेगरी का ऑप्शन आता है, कैटेगरी LMB1। LMB1 का मतलब होता है घरेलू कनेक्शन। सप्लाई टाइप 17, यानी कि 1 किलोवाट का ये कनेक्शन है। उसके बाद दोस्तों संक लोड या सेंस लोड कहते हैं। हम 1 ही किलोवाट का मीटर पे लोड डालते हैं तो ये हमारा सेंस लोड 1 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड भी हमारी 1 ही किलोवाट की है। यहाँ से दोस्तों हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। इस रीडिंग को आप ध्यान से समझना, क्योंकि रीडिंग का ही सारा कुछ खेल है। दोस्तों प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रीवियस यानी कि पिछले महीने में जो रीडिंग थी वो 6203 थी। इस महीने में हमारी मीटर की रीडिंग आगे बढ़कर 6431 पर पहुंच चुकी है। पिछले महीने में जो रीडिंग ली गई थी वो 10 तारीख चौथा महीना 2024 को ली गई है। इस महीने में रीडिंग 12 तारीख 5वां महीना 2024 को ली गई है। अगर हम प्रेजेंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग को घटा देंगे तो हमारा काउंट यूनिट निकल कर आ जाएगा, यानी कि जितने यूनिट हमारे मीटर में बने हैं 6203 रीडिंग के बाद वो हमारे निकल कर आ जाएंगे। आप घटा के देख सकते हैं तो हमारे 228 बिल्ड यूनिट बन जाते हैं। ये टोटल यूनिट हमारे इस एक महीने में बने हैं। ऊपर स्टेटस ए दिखा रहा है। स्टेटस ए का मतलब है ये मीटर हमारा एक्टिव है, एक्टिव कंडीशन में है। उसके नीचे दोस्तों ऑप्शन आता है बिल बेसिस ओके। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो मीटर है वो ओके एक्टिव कंडीशन में है और इसकी जानकारी सिस्टम को दे दी गई है। उसके नीचे दोस्तों ग्रॉस बिल आता है। यहाँ पर समझना ध्यान से, ग्रॉस बिल 1621 रुपए का बना है। ये ग्रॉस बिल हमारा 228 यूनिट का बना है। 228 यूनिट का ग्रॉस बिल 1621 रुपए किस तरह से बना है वो हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों एक यूनिट का रेट है 6 रुपए 50 पैसे। अब आप 228 को 6 रुपए 50 पैसे से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये तो दोस्तों हमारा बिल बनेगा 1482 रुपए का। हमारा ये ग्रॉस बिल बन रहा है, जिसमें दोस्तों 139 रुपए इन्होंने और जोड़ दिए हैं। 139 रुपए दोस्तों ये हमारा एफडी चार्ज इस ग्रॉस बिल के अंदर जोड़ा है, तो ये टोटल बिल हमारा हो जाता है दोस्तों 1621 रुपए का। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 228 यूनिट का जो टोटल बिल बना है उसको हम ग्रॉस बिल कहते हैं। वो 1621 रुपए 64 पैसे का बना है। हमारे यहाँ पर एक यूनिट का 6.5 रुपए रेट चल रहा है, तो 6.5 रुपए से जब हम 228 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 1482 रुपए का बिल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिल बना है 1621 रुपए का। 139 रुपए दोस्तों और जुड़े हुए हैं। ये 139 रुपए दोस्तों एफडी चार्ज होता है, जिसको हम फिक्स्ड चार्ज कहते हैं, जो हर महीने हमारे मीटर पर लगता ही लगता है, हम चाहे बिजली जलाएं या ना जलाएं। ये कम या ज्यादा हो सकता है। कभी कभी 50 रुपए का एफडी चार्ज लगता है, कभी कभी 100 रुपए का, कभी कभी 150 रुपए तक का लग जाता है। जैसे जैसे हम यूनिट ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारा एफडी चार्ज भी दोस्तों बढ़ता जाता है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी ग्रॉस बिल क्या होता है। अब अब दोस्तों यहाँ पर सरकार हमें कुछ टैरिफ सब्सिडी दे रही है।
यानी कि कुछ डिस्काउंट दे रही है। वो डिस्काउंट दोस्तों है 579 रुपये 33 पैसे का। ये डिस्काउंट किस हिसाब से सरकार ने दिया? तो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने 2 रुपये 54 पैसे के हिसाब से 2 रुपये 54 पैसे के हिसाब से 228 यूनिट पे सब्सिडी दी है, जो हमारी 597 उनासी रुपये 33 पैसे की बनी है। अब यहाँ पर हमें ये कैसे पता लगा कि सरकार ने 579 रुपये 33 पैसे की सब्सिडी जो दी है वो 2 रुपये 54 पैसे के हिसाब से दी है? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा यूनिट बना है वो यूनिट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ी वीडियो दोस्तों लंबी तो हो रही है, लेकिन आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारा 1 से लेके 100 यूनिट तक बनता है 1 महीने में, तो हम दोस्तों लाइफ लाइन कंज्यूमर की श्रेणी में आ जाते हैं। उस दौरान सरकार हमें 1 यूनिट पे 3.5 रुपये की सब्सिडी देती है। जब हमारा यूनिट 100 से ऊपर निकल जाता है 150 तक, तो दोस्तों हम लाइफ लाइन कंज्यूमर से बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर हमें 3 रुपये यूनिट के हिसाब से सब्सिडी देती है। उसके बाद दोस्तों 150 यूनिट से जब ऊपर निकल जाती है हमारी कहानी 250 यूनिट तक, तो दोस्तों सरकार हमारी सब्सिडी और कम कर देती है। तो उस दौरान 2.5 रुपये यूनिट के हिसाब से सब्सिडी देती है। यहाँ पर दोस्तों सरकार ने 2 रुपये 54 पैसे यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी है। ये करीब करीब 2.5 रुपये के ही समथिंग है। तो इस प्रकार दोस्तों सब्सिडी की कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा जो हमारी सब्सिडी थी वो 2.5 रुपये यूनिट के हिसाब से करीब 579 रुपये 33 पैसे की बनी। अब 1621 रुपये में से जब 579 रुपये 33 पैसे निकाल देंगे और यहाँ पर LPSC 9 रुपये 83 पैसे का जब जोड़ देंगे, तो 1052 रुपये 14 पैसे का बिल बन जाता है। एक बार दोस्तों फिर से समझ लेना इस पॉइंट को। 1621 रुपये का टोटल ग्रॉस बिल बना था। अब सरकार हमें सब्सिडी दे रही है, अगर नहीं देती होती तो हमें इतना बिल पे करना पड़ता। यही बिल हमारा ग्रॉस बिल था। लेकिन जब सरकार ने हमें 579 रुपये 33 पैसे की सब्सिडी दी, तो 1621 रुपये 64 पैसे में से 579 रुपये 33 पैसे की छूट निकालने के बाद उसमें 9 रुपये 83 पैसे जोड़ने के बाद जो हमारा बिल बनता है उसको ही बोलते हैं नेट करंट बिल। यही बिल हमें पे करना है। आप समझ चुके होंगे, 1052 रुपये 14 पैसे का यही बिल हमें पे करना है। अब यहाँ पर नीचे के ऑप्शन कुछ देख लेते हैं। एडवांस पेमेंट, हमने कुछ भी एडवांस में पेमेंट नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट, ये भी हमारा 0 है। यहाँ पर एक कॉलम में एरियर दिखाई देता होगा। एरियर का मतलब दोस्तों बकाया होता है, यानी कि जो पिछले महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था वो हमने पे नहीं किया, तो वो बिल नेट करंट बिल में जुड़ जाएगा। जो इस महीने में 1052 रुपये 14 पैसे का हमें बिल देना है, उसमें हमारा एरियर यानी कि बकाया बिल जो है वो हमारा जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद में जो टोटल बिल हमारा बनेगा वो 1776 रुपये का बन जाएगा, जिसमें हमें 1763 रुपये पे करना है। तो ऐसा क्यों 1776 रुपये का बिल बन रहा है? 1763 रुपये ये दोस्तों जब तक की है जब आप अपना बिल ड्यू डेट से पहले जमा कर देते हैं। ड्यू डेट 19 तारीख 5वां महीना 2024 तक की है। अगर वहां तक आप अपना बिल जमा करते हैं तो 1776 रुपये का बिल आपका 1763 रुपये में फाइनल हो जाएगा, यानी कि 10-5 रुपये का और इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर ड्यू डेट के बाद जमा करेंगे तो 1776 रुपये ही पूरे पे करना पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों डिस्कनेक्शन डेट आ जाती है, यानी कि अगर आप ड्यू डेट तक अपना बिल जमा नहीं करते तो इस तारीख को आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लोकेशन लैटिट्यूड, लोकेशन लॉन्गिट्यूड, ये दोनों लोकेशन के पॉइंट होते हैं एक्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए, यानी कि फिजिकल लोकेशन ट्रेस करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल डिटेल के साथ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।